परी परी मेरा हाथ जोर से पकड़ ले, हमें तुरंत यहाँ से भागना होगा। किसी भी तरह हमें आज रात ही ये गांव छोड़ना होगा। अगर जेठ जी ने हमें पकड़ लिया तो बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। पर माँ, आप ऐसे क्यों भाग रही हो? मुझे अपने घर में ही रहना था माँ। देखो ना, यहाँ कितनी ठंड है और मैं चल चल कर बहुत थक गई हूँ। नहीं नहीं मेरी पुत्री, अब हम इस घर में नहीं रह सकते, हमें यहाँ से जाना होगा। तेरे ताऊ जी ने हमारा घर अपने नाम करवा लिया और अगर हम वहाँ से ना भागे तो वो हमारे पे हत्या करके तेरे पिताजी की इस आखिरी निशानी को भी हमसे छीन लेंगे। चल चल अब जल्दी कर, वो हमारे पीछे आते ही होंगे। इतना कहते ही बानो परी को लेकर तेजी से भागने ही लगी थी कि अचानक परी के पैर के नीचे एक पत्थर आ गया। माँ, माँ, मेरे पैर में मोच आ गई है, मुझसे अब आगे नहीं चला जाएगा। देखो ना, मेरे पैर से खून भी बह रहा है। वहीं दूसरी ओर बानो का देवर रामू परी की आवाज सुनकर अपने नौकरों से बोला, ये आवाज परी की है और वो उस दिशा से आ रही थी। लगता है वो माँ बेटी जंगल की ओर भागे हैं। चलो, हमें तुरंत इनको पकड़ना होगा। जी मालिक। लगता है जेठ जी इसी ओर आ रहे हैं। परी तू एकदम चुप रहना, कोई भी आवाज मत निकालना, समझी ना। बानो ने परी को गोद में उठा लिया था और जंगल की ओर भागने लगी। माँ, ये जंगल तो बहुत घना है, अगर यहाँ इस समय कोई जानवर हुआ तो वो हमें खा जाएगा। माँ, नहीं परी, मुझे अपने अल्लाह पर पूरा विश्वास है, वो हमारी रक्षा करेगा। हमें किसी भी तरह जेठ जी के हाथ तेरे पिताजी की ये अंतिम निशानी नहीं लगने देनी। बानो कांटे से भरी झाड़ियों के बावजूद जंगल में तेजी से भाग रही थी। जितना भागना है भाग ले बानो, आज मैं तुझे पकड़ कर ही रहूंगा। मेरे आदमी पूरे जंगल में फैल चुके हैं, अब तू मुझसे बचकर कहीं नहीं भाग सकती। मैं वो कीमती खजाना तेरे से लेकर रहूंगा। अब तू मुझसे बचकर कहाँ जाएगी? बानो को चारों ओर से कदमों की आवाजें आ रही थी। उसने तुरंत परी को एक विशाल पेड़ के पीछे छुपाया और कहने लगी, परी, इस पेड़ में गुप्त रास्ता है, मुझे ये कोई साधारण पेड़ नहीं लग रहा। तू ऐसा कर बेटा, ये पोटली लेकर इस पेड़ में शांति से बैठ जा। मैं तब तक जेठ जी का ध्यान भटकाती हूँ। नहीं माँ, मुझे यहाँ बहुत डर लग रहा है, आप मुझे अकेला छोड़कर मत जाओ ना माँ। ताऊ जी पिताजी की तरह आपके भी हत्या कर देंगे। माँ, आप मेरे पास ही रहो ना। नहीं मेरी पुत्री, इस पेड़ के गुप्त रास्ते में केवल एक ही मुनव्वश आ सकता है और मैं कुछ भी करके तुझे बचा कर रहूंगी, फिर चाहे इसके लिए मुझे जेठ जी के सामने क्यों ना जाना पड़े। मैंने अपने पति को तो खो दिया है, पर तुझे एक खरोच भी नहीं आने दूंगी। तुझे मेरी कसम है परी, तू शांति से यहाँ बैठ जा और कोई आवाज मत निकालना, समझी? ठीक है माँ, आप निश्चिंत रहो, मैं एकदम शांत होकर बैठी रहूंगी। पर माँ, आप जल्दी मेरे पास लौट आना माँ। बानो को झाड़ियाँ उठाकर उस गुप्त रास्ते के आगे रख देती है, जिसके कारण वो गुप्त रास्ता बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता। फिर कुछ ही समय बाद रामू अपने नौकरों के साथ वहाँ आ गया था। देखा, मैंने तुझे पकड़ ही लिया। अब जल्दी से वो खजाना मुझे दे दे, वरना तेरा भी वही हाल करूंगा जो मैंने अपने भाई खान का किया था। और ये परी कहाँ है? तूने इसको कहाँ छुपाया है? बोल। आपने मेरे पति को तो मार दिया, परंतु मैं आपको वो खजाना कभी नहीं लेने दूंगी। अरे ऐसे कैसे नहीं देगी? मैं तेरी खाल उधेड़ कर रख दूंगा। जल्दी बता कि परी और वो खजाना कहाँ छुपाया है तूने, वरना तेरी जान ले लूंगा। आपको जो करना है वो करें, पर मैं आपको कभी नहीं बताऊंगी कि परी और वो खजाना कहाँ है। अच्छा, अगर ऐसा है तो फिर मरने के लिए तैयार हो जा। इतना कहते ही रामू अपनी तलवार से बानो का गला काट देता है और वो वहीं पर तड़प तड़प कर मर जाती है। या अल्लाह, मेरी माँ की रक्षा करना, मेरी माँ की रक्षा करना।
रामू ने क्रोध में आकर एक जोरदार चीख मारी कि तभी जंगल में काले बादल छा गए और आसमान से पत्थरों की बारिश होने लगी। मालिक, हमें तुरंत इस जंगल से जाना होगा। आपकी चीख से लगता है वो खौफनाक चुड़ैल जाग गई है। अगर हम ना भागे तो वो हमारा खून पी जाएगी। है तो ठीक रहा है, पर वो खजाना मेरे हाथ से चला जाएगा। मुझे परी को हर हाल में ढूंढा होगा। मालिक, इस समय अपनी जान बचाना सबसे अहम है। अगर आप ही जीवित ना रहे तो कौन सा खजाना, कैसा खजाना। हाँ ठीक है, चल भागते हैं यहाँ से। वहीं दूसरी ओर वो चुड़ैल जो 100 सालों से गहरी नींद सो रही थी, रामू के चिल्लाने से जाग चुकी थी। ये किसने मेरी नींद खराब की है? मैं उसको छोड़ूंगी नहीं, खून पी जाऊंगी उसका, खून पी जाऊंगी। इतना कहते ही उस चुड़ैल ने रामू के सभी नौकरों का खून पी लिया। इसके बाद वो चुड़ैल रामू का भी खून पीने लगी थी, मगर रामू तुरंत वहाँ से भागने लगा था कि चुड़ैल ने रामू का हाथ काटकर खा लिया। मेरा हाथ काट लिया। नहीं, मुझे भागना होगा, वरना ये चुड़ैल मुझे भी खा जाएगी। इतना कहते ही रामू जंगल से भाग निकला, मगर उस चुड़ैल की भूख अभी तक खत्म नहीं हुई थी। मुझे अभी भी किसी मनवश की सौगंध आ रही है। हाँ, मुझे किसी मनवश की सौगंध आ रही है। उस चुड़ैल ने जैसे ही उस पेड़ के आगे से वो झाड़ियां उठाई तो परी को देखकर खौफनाक अंदाज में हंसने लगी। अच्छा, तो तू यहाँ चुप कर बैठी है। तुझे क्या लग रहा था कि मुझसे बच जाएगी बच्ची? अब मैं तेरा भी खून पी जाऊंगी। हाँ, खून पी जाऊंगी तेरा। ठीक है, आप मेरा खून पी लेना, परंतु पहले आप अपने हाथ पर ये पट्टी बांध ले। देखे तो कितना खून बह रहा है। ताऊ जी ने जब मेरे पिताजी की हत्या की थी तो उनका भी बहुत खून बह रहा था। अगर आपने इस जख्म पर पट्टी ना बांधी तो आपकी भी मृत्यु हो सकती है। तुझे मेरे से डर नहीं लग रहा क्या? एक मनवश होकर तू मेरे जख्म पर पट्टी क्यों बांध रही है? तुझे पता है ना कि मैं तेरा खून पीने वाली हूँ। खून पीने वाली हूँ मैं तेरा। मुझे आपसे डर नहीं लग रहा, क्योंकि मैं स्वयं मरना चाहती हूँ। ताऊ जी ने मेरे माता पिता की हत्या कर दी है। अब मेरा इस संसार में कोई नहीं है, इसीलिए मैं भी जीना नहीं चाहती। इसलिए आप मुझे भी मार दे, फिर मैं अपने माता पिता के पास चली जाऊंगी। परी की बात सुनकर चुड़ैल के पत्थर दिल में एक अजीब सी हलचल मची। उसके दिल में इस बच्चे के प्रति दया आने लगी। फिर उस चुड़ैल ने जैसे ही परी का खून पीने के लिए मुंह खोला तो परी का भोला चेहरा देखकर उसकी आंखों में आंसू आ गए। नहीं, मैं तेरा खून नहीं पी सकती। आज से पहले कोई इंसान मेरे जैसे चुड़ैल के लिए चिंतित नहीं हुआ। हर कोई मुझे मारना चाहता था, परंतु तू पहले मनवश्य है जिसने मेरे जख्म पर पट्टी बांधी। तू चिंता मत कर, आज से मैं तेरी माँ हूँ और तू मेरी बेटी। अब से तू इस जंगल की रानी बनकर रहेगी। यहाँ तुझे कोई कुछ नहीं कहेगा, क्योंकि इस जंगल में केवल मेरा राज है, मेरा राज। उस खौफनाक रात में एक विचित्र संबंध बना, एक खौफनाक चुड़ैल और एक अनाथ बच्ची के बीच। उस चुड़ैल ने परी को अपनी गोद में उठाया और अपनी झोपड़ी में चली गई। समय बीतता रहा और देखते ही देखते 20 वर्ष बीत गए। परी अब 6 वर्ष की बच्ची से एक 26 वर्ष की सुंदर कन्या बन गई। परी जंगल में ही बड़ी हुई थी, इसीलिए जंगल के सभी जानवर उसके दोस्त थे। माँ देखो ना, माँ ये बकरी का बच्चा कितना प्यारा है। अब से मैं इसको अपने पास रखूंगी। वो सब तो ठीक है परी, पर तुझे ये बकरी का बच्चा कहाँ से मिला? इसकी माँ चिंतित हो रही होगी। माँ ये मुझे जंगल की करीब सड़क पर अकेला मिला।
इसकी कोई माँ नहीं है, इसीलिए आज से ये मेरे साथ ही रहेगा। क्या परी तू जंगल से बाहर क्यों गई थी? मैंने तुझे कितनी बार कहा है कि इस जंगल से बाहर तूने कदम नहीं निकालना। अगर तेरे ताऊजी ने तुझे देख लिया तो तुझे मेरे से छीन लेंगे। ताऊ जी तो जंगल में भी स्वयं आ सकते हैं ना। मेरी माँ को भी तो उन्होंने इसे जंगल में मारा था। फिर आप मुझे यहाँ से बाहर क्यों नहीं जाने देती? क्योंकि मैंने इस जंगल के गिर्द अपनी शक्तियों से लक्ष्मण रेखा बना रखी है। यहाँ कोई भी इंसान मेरी अनुमति के बिना कदम भी नहीं रख सकता। ठीक है माँ, मैं वादा करती हूँ कि जंगल के बाहर कदम भी नहीं निकालूंगी। आओ अब खाना खाते हैं। परी और वो चुड़ैल अपनी छोटी सी दुनिया में खुश थे, पर वो नहीं जानते थे कि कुछ ही समय में एक भयंकर तूफान इनकी ओर बढ़ रहा है। धनपुर गांव में रामू 20 वर्ष बीतने के बाद भी शांत नहीं हुआ था। हमें अब कुछ भी करके उस परी को इस जंगल से बाहर निकालना होगा, क्योंकि इस चुड़ैल की जादुई शक्तियों के कारण मैं इस जंगल में नहीं जा सकता। आप ठीक कह रहे हैं मलिक। परी को जंगल से निकालने के लिए मेरे पास एक बहुत ही बढ़िया योजना है। फिर वो नौकर रामू के कान में कुछ कहता है। शाम को परी झोपड़ी की ओर जाने लगी तो उसे किसी की आवाज सुनाई दी। अरे कोई है, मेरी मदद करो, मेरी मदद करो। ये आवाज तो जंगल के बाहर से आ रही है। अब क्या करूं? माँ ने तो मुझे जंगल से कदम निकालने से मना कर रखा है, पर मैं किसी इंसान को संकट में भी तो नहीं छोड़ सकती। हो सकता है वो सच में किसी दुविधा में फंसा हो। मुझे देखना चाहिए। फिर जैसे ही परी जंगल से बाहर कदम निकालती है तो उसको रामू का नौकर सामने बैठा दिखाई देता है। आप ठीक तो है ना? क्या आपको मेरी मदद चाहिए? हा, तू तो एक नंबर की मूर्ख निकली। ये सब मेरी चाल थी तुझे जंगल से बाहर निकालने की। अब चल, तेरे ताऊजी तेरा इंतजार कर रहे हैं। इससे पहले कि परी चुड़ैल को आवाज लगाती, रामू के नौकर ने तुरंत उसके सर पर डंडा मारकर उसे बेहोश कर दिया। फिर उसको कंधे पर उठाकर रामू की हवेली ले आया। कुछ समय बाद परी को होश आया तो उसने देखा कि वो एक काल कोठरी में बैठी थी। बचाओ, मुझे बचाओ, कोई है यहाँ? मुझे यहाँ क्यों बंद किया हुआ है? माँ मुझे बचाओ, निकालो मुझे यहाँ से। अच्छा, तू तो काफी सुंदर हो गई है, एकदम खान की छावी लग रही है। चल अब तुरंत बता दे कि वो खजाना कहाँ है, वरना मैं तुझे भी मार डालूंगा। कभी नहीं बताऊंगी। तुम मेरे ताऊ नहीं हो सकते, बल्कि तुम एक राक्षस हो। राक्षस जिसने अपने ही सगे भाई की हत्या कर दी। देखना, मेरी माँ बस आते ही होगी, वो तुम्हें जान से मार देंगी। माँ? अरे कौन सी माँ? कहीं तो उस खौफनाक चुड़ैल की बात तो नहीं कर रही? वो अब मेरा कुछ नहीं कर पाएगी, क्योंकि मैंने एक तांत्रिक बाबा से बात कर ली है। जैसे ही वो चुड़ैल उस लक्ष्मण रेखा को पार करेगी, उसकी सारी जादुई शक्तियाँ उससे छिन जाएंगी। फिर मैं इस चुड़ैल को भी मार डालूंगा, विनाश कर दूंगा उस चुड़ैल का। नहीं, तुमने पहले मेरे माता पिता की हत्या करके मुझे अनाथ कर दिया था। अब मेरा पालन पोषण करने वाली माँ को तुम कुछ नहीं कहोगे। तू मुझे नहीं रोक सकती। देखना, अभी कुछ ही समय में वो चुड़ैल यहाँ आती ही होगी, फिर मैं उसको मार डालूंगा। वहीं दूसरी ओर चुड़ैल जैसे ही झोपड़ी में आई तो उसको परी कहीं दिखाई ना दी। उसने तुरंत उस बकरी के बच्चे से पूछा, परी कहाँ है? इतनी रात हो गई है, अब तक तो वो वापस लौट आती है। परी को रामू अपने साथ ले गया है, आपको उसकी हवेली जाना होगा। क्या? परी, मेरी बेटी, मैं आ रही हूँ, तेरे पास आ रही हूँ। तू चिंता मत करना, मैं बस अभी आ रही हूँ। उस चुड़ैल ने जैसे ही लक्ष्मण रेखा को पार किया तो तांत्रिक बाबा के अमल से उसकी सारी शक्तियाँ चली गई। वो दौड़ती हुई रामू की हवेली आई। माँ, आप चले जाओ यहाँ से। माँ, ये सब ताऊ जी की चाल है, वो आपको मारना चाहते हैं। उन्होंने आपकी शक्तियों को भी छीन लिया है। आप यहाँ से चली जाओ। माँ नहीं मेरी पुत्री, मैं यहाँ से तुझे लिए बिना कहीं नहीं जाऊंगी।
तू चिंता मत कर, ये दुष्ट रामू मेरी शक्तियां तो छीन सकता है, पर तेरे प्रति मेरी ममता को कभी खत्म नहीं कर सकता। मैं तुझे इस कैद से निकाल लूंगी, परी तू मेरी चिंता मत कर। रामू, रामू मेरे सामने आ दुष्ट इंसान, आज मैं तेरा खून पी जाऊंगी, खून पी जाऊंगी तेरा। चुड़ैल इतना जोर से चिल्लाई कि जंगल के परिंदे भी डर के मारे उड़ गए। लगता है मेरा शिकार स्वयं हवेली में आ गया है। अब मुझे जाना होगा। तुम सब भी तैयारी पकड़ लो। इस चुड़ैल के पास इस समय भले ही जादुई शक्तियां नहीं है, परंतु वो अब भी बहुत शक्तिशाली है। तुम लोगों ने तुरंत पीछे से उसके सर पर वार करना है। इस तरह वो बेहोश हो जाएगी और हम उसको रस्सियों से बांध देंगे, समझे? जी मालिक, हम समझ गए। आप निश्चिंत रहें, इस चुड़ैल का आज विनाश होकर रहेगा। इतना कहकर रामू और उसके नौकर उस काल कोठरी में आ गए जहाँ परी को कैद करके रखा हुआ था। रामू, मेरी बेटी परी को छोड़ दे, वो निर्दोष है। तेरी दुश्मनी मेरे से है क्योंकि मैंने तेरा हाथ काटा था। इस सब में परी का कोई दोष नहीं है। माँ, आप यहाँ से चली जाओ माँ, आप चली जाओ माँ। नहीं परी, मैंने वादा किया था, मैं तेरी ढाल बनकर रहूंगी और तेरी रक्षा करूंगी। आज या तो ये कैद खत्म होगी या फिर तेरी माँ। चुड़ैल किसी तूफान की तरह रामू और उसके नौकरों की ओर दौड़ी। मैं इस चुड़ैल का ध्यान अपनी तरफ भटकाता हूँ। तुम लोग इस चुड़ैल के सर पर पीछे से वार करना और फिर तुरंत इसको रस्सियों से बांध देना। ए चुड़ैल, अगर तूने मुझे मारने की कोशिश की तो मैं आज परी की भी ठीक वैसे ही जान ले लूंगा जैसे मैंने उसके माता पिता को मारा था। अगर तुझे अपनी बेटी परी से प्रेम है तो तू मेरे ऊपर बिल्कुल वार नहीं करेगी। उस चुड़ैल ने जब देखा कि रामू ने परी की गर्दन पर तलवार रखी हुई थी तो वो उसी समय जमीन पर बैठ गई। ठीक है, मैं तुम्हारे ऊपर वार नहीं करूंगी, परंतु मेरी एक शर्त है, तुम परी को यहाँ से जाने दो। इसका कोई दोष नहीं, इसका कोई दोष नहीं है। नहीं माँ, नहीं, ऐसा मत करें। मैं आपसे विनती करती हूँ माँ, ये सब ताऊ जी की चाल है, आप क्यों नहीं समझ रही? मगर जैसे ही वो चुड़ैल घुटनों के बल जमीन पर बैठी तो रामू के नौकरों ने पीछे से उसके सर पर डंडा मारकर उसे बेहोश कर दिया। हा, अब आया ना ऊंट पहाड़ के नीचे। ये चुड़ैल तो सच में तेरे से बहुत प्यार करती है, तभी मोरक बन गई और मेरे आगे घुटने टेक दिए। अब मैं इस चुड़ैल को पूरे गांव के सामने चौपाल में जलाऊंगा। चलो इसको पास वाले जेल में बंद कर दो। माँ उठो ना माँ, देखे आपकी बेटी आपको बुला रही है, होश में आए ना माँ उठो ना माँ। जिसके बाद उन्होंने उसे पास वाली जेल में डाल दिया। परी ने अपनी माँ को बेहोश पड़ा देखा। उसकी आंखों के आंसू अब सूख चुके थे और इनकी जगह प्रतिश की आग ने ले ली थी। तुमने मेरी माँ को झुकाकर बेहोश किया है रामू, पर तुम भूल गए कि मैं अभी होश में हूँ और मेरा पालन पोषण इसी चुड़ैल ने किया है। इन्होंने मुझे जंगल में रहने के लिए हर तरह की दुविधा से निपटना सिखाया है। तुमने जिस खजाने को छीनने के लिए मुझे यहाँ कैद किया है वो मेरे पास ही है और अब ये जादुई हार ही मेरी मदद करेगा। इतना कहकर परी ने अपने पिताजी का दिया हुआ जादुई हार अपने गले में पहन लिया, जिसकी जादुई शक्ति की मदद से वो जो चाहे कर सकती थी। थोड़ी देर के बाद रामू के नौकर आकर उस चुड़ैल को उठाकर चौपाल में ले गए। उन्होंने चौपाल में उस चुड़ैल को एक पेड़ के साथ बांध दिया था। सभी गांव वाले खड़े ये सब देखकर कांप रहे थे। पर ये जानती थी कि उसके पास समय बहुत कम है। अगर उसने जल्दी ना की तो वो रामू इसकी माँ को जला देगा। नहीं, मैं अपनी माँ को कुछ नहीं होने दूंगी। मैं एक बार फिर से अनाथ नहीं होना चाहती। इतना कहकर परी ने वो जादुई हार जो कि उसने अपने गले में पहना हुआ था उसे निकाला और आंखें बंद करके प्रार्थना की।
जिसके बाद एक तेज रोशनी निकली और उस जेल का ताला अपने आप खुल गया। परी दौड़ती हुई गांव के चौपाल में आई, जहां रामू ने हाथ में मशाल उठा रखी थी। तेरा अंत होने वाला चुड़ैल, आज के बाद सभी गांव वालों को पता चल जाएगा कि यहाँ सबसे ज्यादा शक्तिशाली केवल मैं ही हूँ। मरने के लिए तैयार हो जा। इतना कहकर रामू उस चुड़ैल को आग लगाने ही लगा था, जब परी भागती हुई आई और वो जादुई हार चुड़ैल के गले में डाल दिया। माँ उठे ना माँ, देखें मैंने आपके गले में ये जादुई हार पहना दिया है जो पिताजी ने मुझे दिया था। अब आप जो चाहें वो कर सकती हैं। आपकी शक्तियाँ लौट आई हैं माँ। माँ आंखें खोलें। आप इस रामू को अब आप ही सबक सिखा सकती हैं माँ। माँ आंखें खोलें। इस जादुई हार की शक्तियों के कारण चुड़ैल एकदम से जाग जाती है। उस चुड़ैल की आंखों का रंग एकदम से लाल हो जाता है और क्रोध से उसका पूरा शरीर कांप रहा था। अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी रामू। आज तेरा खेल खत्म हो जाएगा। खत्म हो जाएगा तेरा खेल। नहीं, मेरे पास मत आना। तुझे होश कैसे आ गया? और ये तेरी शक्तियाँ फिर से कैसे लौट आए? सत्यानाश हो जा तांत्रिक बाबा का, किसी काम का नहीं है। ये सब जरूर इस खजाने के कारण हुआ है। बाप रे बाप, अब मुझे यहाँ से भागना होगा, वरना ये चुड़ैल तो मेरा सर धड़ से जुदा कर देगी। भाग जा रामू, भाग जा। इतना कहते ही रामू जंगल से भाग निकला और अपने कमरे में जाकर दरवाजा अच्छे से बंद कर देता है। माँ आप ठीक तो हो ना? उस रामू ने आपको कोई नुकसान तो नहीं पहुँचाया ना? मेरे बच्चे, तू अब बिल्कुल भी चिंता मत कर। मैं एकदम स्वस्थ हूँ। अब बस देखना कि मैं उस रामू का विनाश कैसे करती हूँ। चल मेरे साथ। आज वो रामू पाताल में भी छिप जाए तो मैं उसे खींच लाऊंगी। चुड़ैल परी के साथ अपनी जादुई शक्तियों से तुरंत रामू के कमरे में आ जाती है। रामू कांपते हुए एक कोने में छिपकर बैठा था। क्या हुआ रामू? डर गया है क्या तू? तेरा खेल अब खत्म हो चुका है रामू। अब कोई भी तुझे बचाने के लिए जीवित नहीं रहा। मैंने तेरे सभी नौकरों को मार दिया है और अब तेरी बारी है। नहीं, मैं विनती करता हूँ, मुझे मत मारो। तुम ये हवेली, ये धन दौलत सब रख लो, बस कृपया करके मुझे छोड़ दो। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ, मुझे जाने दो। मैं भी मरना नहीं चाहता। रामू की बात सुनकर चुड़ैल ने उसी समय रामू को गर्दन से पकड़ा और उसका खून पी गई। जिसके बाद परी ने रामू की लाश को आग लगा दी। रामू के मरते ही चुड़ैल ने मुस्कुराते हुए परी का हाथ पकड़ा और उसे लेकर जंगल की ओर चलने लगी। प्यारे दोस्तों, हमारे प्यारे आका हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि मजलूम की दुआ से डरो, क्योंकि उसके और अल्लाह के दरमियान कोई पर्दा नहीं होता।